हाय मेरे अजीज़ों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के फिर से भाग 2 में ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कंप्लीट ट्रस्ट इन द लॉर्ड में की जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसके भाग 2 में। तो आज का हमारा टॉपिक है नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद द सिचुएशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आज का जो हमारा बाइबल वर्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जो हमारा पहला भाग था वो था एदुल्लम केव में हमने सीखा कि कैसे खुदावन ने दाऊद को एक टेम्पटेशंस में लाके उसको आगे बढ़ाने के लिए खुदावन कैसे हमें ऐसी सिचुएशन से निकलना पड़ता है जहां खुदावन हमें मजबूत करता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है हमारे फेथ में, ताकि हमारा फेथ कभी ना गिरे, और हमारा फेथ चेक भी करता है ताकि हम कभी गिरे ना उसमें। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद उसी सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे ऊपर क्या क्या टेम्पटेशंस आ सकती हैं। तो उसमें दूसरे भाग का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद द सिचुएशन। मैं पढ़ूंगा चैप्टर बाइबल वर्स में से पढ़ूंगा। हमारा जो मत्ती का इंजील उसका 4 और उसका 8, 9 और 10 भाग को मैं पढ़ूंगा, जहाँ पे शैतान इब्लीस जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके उसके इस प्रकार कहता है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तो गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आंखों को झुकाएंगे, अपने परमेश्वर यीशु के सामने आएंगे। खुदावन, अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया लॉर्ड, अपने खुदावन तन मन दिल जिस्म जान को खुदावन तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हमें अपनी आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि खुदावन हम किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट ना कर सकें, सिचुएशन में किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके, बल्कि हमारा फेथ सिर्फ यही हो कि खुदावन हम आपकी हजूरी में हैं और आप हमें आगे बढ़ाते हो, हमें हर कठिनाई से बचा के आगे लेके जाते हो। अपने आप को मैं अपने सारे ऑडियंस को खुदावन, अपने लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज हम देखेंगे खुदावन यीशु मसीह के पास भी इब्लीस आया, जबकि वो खुद भी शैतान जानता था कि यीशु जो है वो खुदावन के पुत्र हैं, जो हमारी खातिर इस धरती पर आए हैं, और आकर हम किस पर्पस से इस धरती पर आए थे शैतान सब जानता था। लेकिन फिर भी वो खुदावन के पास आया और आके कहता है कि अगर तू उसको प्रणाम करे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग भी अपनी सिचुएशन में गिर जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपनी जॉब में, अपने सिचुएशन में, और स्पेशली उस समय जब हमें कोई देख नहीं रहा होता। तो मेरे अजीज़ों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप गुनाह में गिर सकते हैं, आप सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो फिर आप वो ब्लेसिंग्स को वो बड़ी इच्छाओं को खुदावन की अपनी ज़िंदगियों में, वो अपनी खुदावन की जो ग्रेस है उसको अपनी लाइफ में आप उससे वंचित रह जाते हैं, आप उससे दूर चले जाते हैं। जो आपको खुदावन यीशु मसीह की तरफ से जो बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, उससे आप दूर चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जैसे जोसेफ की जो एग्ज़ाम्पल है वो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखी जा सकती है। इनमें जब हम देखते हैं कि जोसेफ को एक सपना आता है उसके भाइयों के सामने, और वो कहता है, जोसेफ ने एक सपना देखा, और सपने में क्या देखा कि उसके भाई जो हैं वो 11 तारे हैं और सारे उसको सिजदा कर रहे हैं। फिर उसने देखा कि जो खेत में 11 पूले उठे और 11 पूले में से उसका ऊपर रह गया और बाकी सब नीचे गिर गए और उसको सिजदा करने लगे। वैसे ही उसके भाई जो थे उसको नापसंद करते थे, क्योंकि वो उसकी दूसरी मदद के थे। जोसेफ
का जोसेफ जो था वो अलग अनादर मदर का था, याकूब की दूसरी बीवी का, और जो दूसरे भाई थे वो तो उसको नापसंद करते थे। उसकी क्यों नापसंद करते थे मेरे अजीज़ों? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जब हम खुदावन के साथ मिल के खुदावन की मर्जी से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, शैतान हमसे नाराज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत समय हमने देखा होगा कि हम हमारे गुनाह किए बिना, हमारी गलती किए बिना ही हमसे शैतान लड़ने आ जाता है। तो जब आपके पास खुदावन यीशु मसीह का आत्मा है, जो खुदावन यीशु ने कहा कि वो जाते हैं और आपको दे के जाते हैं एक आत्मा, एक वो आत्मा जो हमारे साथ हमेशा रहता है, अगर वो आपका आत्मा आपकी लाइफ में है तो मेरे अजीज़ों में आपको कहना चाहता हूँ कि शैतान आपके साथ लड़ने ज़रूर आता है। जोसेफ के साथ हमेशा आता थे, उसके भाई हमेशा उसके खिलाफ रहते थे। तो जब उसने ये सपना देखा तो उसके भाई और चिढ़ गए, और जब चिढ़ गए तो उसको वो गिराने लगे। तो जब गिराने लगे एक दिन आप देखते हैं कि उसको गड्ढे में गिरा दिया गया। गड्ढे में गिराने के बाद कोई तो उसके लिए रो रहा था, कोई मदर उसके लिए रो रही होगी, उसकी मदर जिसको जो उससे बहुत प्यार करती थी, तो उसके लिए रोई, और उसके लिए रोई तो वो जब वो गड्ढे में गिरा तो उसको उसके भाई ने एक ने बोला कि इसको हम बेच देते हैं। तो उसको इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया गया। तो जब वो बिका गया तब भी वो चुप रहा, तब भी वो सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए चुप रहा, और वो आगे गया, आगे बढ़े। और उसको एक दिन हम देखते हैं, जो मेन बात पे हम आते हैं, मेन पॉइंट पे हम आते हैं, वो है कि सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो जब वो एक दिन पोतीफर के घर में काम कर रहा होता है, पोतीफर के घर में काम करता है, काम करते समय इसमें हम देखते हैं चैप्टर भजन संहिता उसका 39 अध्याय में इसमें लिखा है, और उसकी 11 और 12 में लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया। किसके? पोतीफर के घर में जब वो काम करता था। हम सब ये स्टोरी को हम सब जानते हैं कि पोतीफर के घर में क्या हुआ था यूसुफ के साथ। यूसुफ के साथ क्या हुआ था, मैं जस्ट एक हाईलाइट करना चाहता हूँ इस पॉइंट को कि पोतीफर के घर में यूसुफ के साथ क्या हुआ था, और हम इसको एक नए तरीके से देखना चाहेंगे, एक नए तरीके से कि खुदावन यीशु मसीह हमें क्या सीखने के लिए चाहते हैं, कि हम क्या करें, कि हम किस बात से हमें बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो जो हमारी जब हम खुदावन के ऊपर कंप्लीट फेथ करते हैं, अपने यहोवा के ऊपर जिसने हमें बनाया, जिसका आत्मा उस समय ही वॉज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता था जब उसने धरती को बनाया, जब उसने हमें बनाया। तो परमेश्वर यीशु मसीह के बाद में खुदावन यीशु मसीह जब गए तो हमें एक आत्मा देके गए जो अब भी हमारे ऊपर फ्लोटिंग करता है। वो आत्मा हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है। मेरे अजीजों, पोतीफर के घर में क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा तो यूसुफ के साथ था, उस यूसुफ के साथ जो खुदावन का भक्त था, खुदावन की आराधना करता रहता था, और खुदावन और जो यहोवा को विश्वास था उसका यहोवा के ऊपर कि वो उसके साथ है और उसकी बातों को सुनता है, वो जिंदा खुदा है। आज अगर हम खुदावन यीशु मसीह को ये मानते हैं कि वो जिंदा है, यहोवा को ये मानते हैं कि वो जिंदा है, तो हमसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा सिचुएशन के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम हार जाते हैं मेरे अजीज़ों, हम शैतान की उस चालों में फंस जाते हैं। जैसे यूसुफ अगर हो सकता तो फंस जाता, और आज हम उसकी स्टोरी भी ना पढ़े होते, आज उसका नाम भी इस बाइबल पे ना होता, आज उसका नाम खुदावन के नाम पे हम उसको देख भी, हम उसके बारे में सुन भी ना रहे होते। तो क्या खुदावन, हम देखते हैं कि उसने लिखा, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपने काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र अपने हाथ में उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मेरे अजीज़ों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप ऐसी मुसीबत में आओ, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को याद करें, हम अपने मन में खुदावंद को याद करें और हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चीज़ वो जो हमारे साथ हो रहा है, जिस सिचुएशन में हम हैं,
वो सही है या गलत है। हमें कभी लगता है हमें प्रमोशन मिलने वाला है हमारे कामों में, कभी लगता है, मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें लगता है कभी हमें प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देयर कैन बी एनी सिचुएशंस इन द लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं ऐसी, प्रमोशंस की सिचुएशंस, फिनेंशियल सिचुएशंस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरा यहोवा, आपका खुदावंद यीशु, वो सब जानता है, वो आपको जानता है, वो आपके हालातों को जानता है। लेकिन हमें करना क्या होगा उसके लिए? एक बाप अगर अपने बच्चों से, एक पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गुनाह मत करो, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देंगे। मेरी बेटी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने कुछ दिन पहले मुझसे बोला कि शी इज़ ग्रोन अप नाउ और उसको चाहिए एक स्कूटी, और शी वांटेड टू हैव राइड। शी जस्ट इन 7th स्टैंडर्ड, उसको वो बस 7th में पढ़ती है और उसको वो चाहती है कि उसको एक स्कूटी हम लेके दें। तो मैंने उसको बोला कि अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं 9th 7th में 90% अबाव, तो हम उसको स्कूटी लेके देंगे। तो ऐसे ही हमारे फादर की भी, हमारे हेवनली फादर की भी यही इच्छा है कि अगर हम उससे कुछ चाहते हैं तो हमें उसके बदले में वो करना चाहिए पड़ेगा जो हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है करवाना। दैट इज़ ओनली गुनाहों से बचे रहो। तो अगर हम गुनाहों से दूर रहते हैं, अगर हम पापों से दूर रहते हैं, अगर हम सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा हमें देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास देने की कमी नहीं है। परमेश्वर बाइबल में लिखा है मेरे अजीज़ों कि परमेश्वर के पास देने की कोई कमी नहीं है। उसके पास तो डायमंड्स के अपने प्लैनेट्स हैं। हमारा तो एक छोटा सा प्लैनेट है, दैट इज़ अर्थ, लेकिन उसके पास तो पूरे प्लैनेट हैं, डायमंड्स एंड सोने के। वो हमें देने के लिए तैयार है, वो एनी टाइम हमें देने के लिए तैयार है। मैं आपको 1000 टेस्टिमनीज बता सकता हूँ मेरे अजीज़ों, जो आपके सामने, हमारे सामने कितनी टेस्टिमनीज हैं जिन लोगों ने एक ज़ीरो से शुरू किया और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। आज पूरी दुनिया में क्यों? क्योंकि सिचुएशन के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सिचुएशन के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो खुदावन ने उनको दी बेस्ट इन द वर्ल्ड दिया। यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता उस जगह, अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, तो उसको शायद प्राइम मिनिस्टर कोई और होता। जैसे कलीसिया जो बननी थी वो जूडा के ऊपर बननी थी, जैसे जूडा के ऊपर बननी थी, इसमें लिखा है कि याकूब के ऊपर कलीसिया बननी थी, लेकिन बनी किसके ऊपर? पतरस के ऊपर, पीटर के ऊपर। तो खुदावन, मेरे अजीज़ों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदावन कभी कभी अपने जो डिसीशंस हैं उसको चेंज कर देता है हमारी हालातों, हमारी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन को देखते हुए। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सिचुएशंस। अगर आप खुदावन की उस बड़ी ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, खुदावन की उस बड़ी ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं, तो नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशन। दाऊद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो अदुल्लम के कुएं में भी गया, वो उस सिचुएशन से भी निकला, उसने पागलपन का नाटक भी किया, और लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब जोसेफ उस सिचुएशन से गया जहां पे पोतीफर की वाइफ ने उसका कपड़ा पकड़ा और वहां से वो कपड़ा छुड़ा के भागा। तो जब वो भागा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों। जब वो भागा तो दाऊद, उसकी जो पोतीफर की वाइफ थी, उसने दाऊद के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी। प्रूफ के तौर पर शैतान ने उसके हाथ में उसका कपड़ा भी छोड़ दिया, ताकि सब लोग इस बात को मान लें, और जो बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और जो खुदावन की जो प्लानिंग है हमारी लाइफ में, वो पूरी ना हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम जगह पे मैं आपको बता देता हूं कि आपकी लाइफ में, मसीहियों में आपको बता देता हूं, मसीह पे विश्वास करो, क्योंकि ज़्यादातर शैतान आप ही के पीछे लगा है ताकि आपकी ब्लेसिंग्स को ख़त्म कर सके, आपकी ब्लेसिंग्स को, जो बड़ी आने वाली ब्लेसिंग्स हैं, उनको ख़त्म कर सके। तो विश्वास करो। हम कैसे जानेंगे हमारी बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है? हमें खुदा पे विश्वास करना पड़ेगा। इटर्नल ब्लाइंड फेथ हमें करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे हमें विश्वास करना पड़ेगा। खुदावन जो हमें दे रहा है, आज अगर आपको कम दिखता है, अगर आज आपको वो दिख रहा है कि वो ब्लेसिंग छोटी है, आपको तो आप बड़ी डिजर्व करते हो, लेकिन बड़ी के पीछे मत जाओ, छोटी के पीछे जाओ, क्योंकि खुदावन की है वो। जो खुदावंद आपको देता है उसको वो बड़ी भी करता है। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता,
और वो तो हम उसकी स्टोरी आज इतने अच्छे से नहीं सीख रहे होते। अजीजों, उसको पोतीफर का जो राजा था उसके पास लेके गए, किंग फेरो उसके पास लेके गए। और वहां पे जाने के बाद उस समय का क्या कहता था कि अगर किसी ने, मिस्रियों का जो ये रूल था कि अगर किसी ने किसी औरत के साथ जबरदस्ती करी है तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। राजा खड़ा है वहां पे, उसका सर कलम का हुक्म देने के लिए। शैतान खड़ा है आज अगर हमारी ब्लेसिंग्स को खत्म करने के लिए, अवन बदलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो बड़ा खुदा है, वो महान खुदा है, वो आज हमें देखता है, वो महान खुदा है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों बहनों, जो आप मुझे सुन रहे हो, मसीहियों, मेरी बात सुनो। खुदावंद ये चाहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के साथ ना करें, किसी भी हालात में ना करें। तो फिर लिखते लिखते खुदावंद वो जो राजा था वो लिख रहा था कि इसको सर कलम का हुक्म दे दिया जाए। तो लिखते लिखते उसने क्या कर दिया, इसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए, जोसेफ को उम्र कैद की सजा दे दी जाए। तो मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो उम्र कैद की सजा उसको मिली, सब वहाँ पे हैरान हो गए। जो पोतीफर की वाइफ थी, जो वहाँ की उसकी वाइफ थी, वो हैरान हो गई। अरे ऐसे नहीं था, अरे ये लोग चिल्लाएंगे आपके ऊपर, लोग चिल्लाएंगे आपको सजा देने के लिए। शैतान चिल्लाएगा, शैतान चाहेगा कि आप नीचे गिरो, आपकी ब्लेसिंग्स खत्म हो जाए, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसी भी सिचुएशन के साथ अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो बड़ी ब्लेसिंग से आप वंचित रह जाएंगे। आप छोटी ब्लेसिंग्स को मत देखो, आप उस इटर्नल ब्लेसिंग्स को देखो, आप वो बड़ी ग्रेस को देखो जो खुदावंद आपको देना चाहता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसके बाद आप स्टोरी जानते हैं कि जब आप वो कहानी जानते हैं सारी, यूसुफ पोतीफर की जेल में जाता है और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर बनता है। अगर आप अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अगर आप अपनी सिचुएशन के साथ स्टिल खड़े रहेंगे, तो आप खुदावंद आपके लिए रास्ते खोलेगा। बस अपनी एदोलम केव में बने रहो, अपनी शरण के स्थान में जाओ, परमेश्वर से दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि खुदावंद आपके लिए रास्ते खोले और उस शैतान का मुंह बंद करे, उस शैतान का रास्ता बंद करे। मैं अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद देने के लिए तैयार है, उसके पास देने की कमी नहीं है, और हमको हमारे पास मांगने की नहीं है। मांगो तो वो देगा, वो बड़ा खुदा है। आपकी हर सिचुएशन से आपको आज अगर लग रहा है कि सिचुएशन खराब है, आपको आज अगर लग रहा है फेवर में नहीं है, आपको आज लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, सिचुएशंस बदलने जा रही हैं मेरे प्रभु की तरफ से। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों बहनों, प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए मसीहियों, आ जाओ, खुदावंद की उस हजूरी में आ जाओ, अपने शरण स्थान में चले जाओ, जहां आपको कोई नहीं देख रहा, जहां आपकी आवाज सिर्फ आपका खुदा सुन रहा है और आपको खुदा देख रहा है। उसके पास आ जाओ तो आपके रास्ते खुले, आपके रास्ते खुल चुके हैं। इस विश्वास के साथ आओ, प्रार्थना करो कि आपके रास्ते खुल चुके हैं, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर से दुआ करो कि प्रभु तेरी ही आराधना हम करेंगे, जैसे दाऊद ने भजन संहिता में लिखा कि मैं तेरी ही आराधना करता रहूंगा। जैसे जोशुआ ने एक निश्चय दृढ़ लिया कि मैं, मेरा घर और मेरा घराना तेरी ही आराधना करते रहेंगे। प्रभु, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिचुएशन चाहे जैसी भी है, आप ये निश्चय करें, आप अपने शरण स्थान में रहें, आप उस अदुल्लम कुएं में रहें, आप कॉम्प्रोमाइज करने से हट जाएं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको डांटा, उस शैतान को, इस इब्लीस को, और कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर के को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अगर आप किसी भी छोटे छोटे उसमें अगर अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं जो दुनिया में चलते हैं, मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात।
आप अगर परमेश्वर को अपना सर बनाते हैं तो परमेश्वर आपका सर है, और हमारी बॉडी क्या है? उसका मंदिर है। हमारी जो बॉडी है उसका टेम्पल है। तो हर वो चीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहते हैं वो कीजिए। अंधविश्वासों से दूर रहिए। तो फिर उसके बाद क्या होगा? जो शैतान फिर कहाँ जाएगा? शैतान कहाँ होगा? शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। वो पैरों के नीचे, वो एड़ी के नीचे होगा, क्योंकि शैतान को हमको ये हक दिया गया है कि हम सांप और बिच्छुओं को कुचल सकें। हम उस शैतान को कुचल सकें। उसकी मुंडी हमारी एड़ी के नीचे होगी। हम उसको हरा सकते हैं। अगर आप सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स तैयार खड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, एट द लास्ट, अंत में, अगर आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो और इन वचनों को दूसरों के साथ भी बांटिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी बांटिए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का ग्रेस हमारे ऊपर और हमारे भाई बहनों के साथ हमेशा बना रहे। कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कीजिए अगर आप बड़ी ब्लेसिंग्स देखना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास देने की कमी नहीं है। उसके पास बहुत है, लेकिन वो देगा उसे ही जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, जो उसके शरण स्थान में आ जाएगा, जो ये सोच के उसके पास आएगा कि इस दुनिया में उसको कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह देख रहा है। तो हर सिचुएशन में आपकी ही जीत होगी मेरे अजीज़ों। ये बाइबल के वर्स हम देखते हैं। बाइबल का कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, इतिहास का कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, जब कोई भी खुदावंद के शरण स्थान में आया है बिना कॉम्प्रोमाइज किए, इस धरती के ऊपर कुछ ना कुछ जबरदस्त हुआ है। कुछ ना कुछ जबरदस्त उस सिचुएशन में हुआ है। जब खुदावंद यीशु मसीह में हम आए हैं, अपनी शरण स्थान में आए हैं, तो खुदावंद के पास आ जाओ। मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने परमेश्वर के पास जो मैं दुआ कर रहा हूँ, आपके जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, वो खुदावंद के पास आ रहा है। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, आपके इन सारे लोगों को खुदावंद तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद का आत्मा इन्हें छू ले प्रभु इन्हें, ताकि ये खुदावंद तेरे नाम से आगे बढ़े। इनकी हर सिचुएशन को, इनके हालातों को बदल दे मेरे प्रभु, क्योंकि ये सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ये लड़ने के लिए तैयार हैं खुदावंद। हालेलुया मेरे लॉर्ड, इन्हें संभाल, इन्हें बचा। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे बेटे नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका ज्वाइनिंग इस होप चैनल को ज्वाइन करने के लिए, हमारे वचनों की सीरीज़ को एंजॉय करने के लिए। आई होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। अपने भाई बहनों को ये वचन को बांटें ताकि आपको खुदावंद और ज़्यादा ब्लेस करे।